आज हम बात करेंगे एमटीएनएल शेयर के बारे में, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है उसके टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो मार्क करके रखे हुए हैं। ये जो है वो 1 डे का टाइम फ्रेम है। रिसेंटली इसने जो है इसका सपोर्ट जोन जो बना हुआ था वो ब्रेक कर दिया है, और उसके जो कि था 44 के रुपीज़ के आसपास का। ऊपर की साइड हम बात करें तो रजिस्टेंस बना हुआ है जो कि है 47 या 48 रुपीज़ के आसपास। नीचे की हम एक और सपोर्ट जोन की बात करेंगे जो कि बनेगा 39 रुपीज़ के आसपास। अभी जो है वो इसने ब्रेक कर दिया है और नीचे की साइड एक बड़ी रेड कैंडल जो है वो 1 डे के ऊपर बना दिया है। सो हाई चांस रहेंगे कि ये जो है वो 38 रुपीज़ के या 37 रुपीज़ के आसपास वापस से अगेन जो है वो ट्रेड कर सकता है। 37 और 38 का जो जोन है वो वहाँ से सपोर्ट लेने के हाई चांस बनेंगे, बिकॉज ऑफ इसने जो है पहले भी यहाँ से जो है 38 रुपीज़ से 55 रुपीज़ तक का जो है वो टारगेट प्रोवाइड किए थे, और इसने यहाँ पे 3 टाइम्स जो है वो टच किया हुआ है। सो अगेन जो है यहाँ पे 4 टाइम जो टच करेगा। सो चांस बनेगी वो अगेन जो है 50 रुपीज़ तक का एटलीस्ट 0.5% तक का जो है वो टारगेट प्रोवाइड कर सकता है। मे बी कंपनी के जो रीजन्स है वो नेगेटिव में आते हैं क्वार्टर्स के, सो इम्पैक्ट होगा इसके शेयर के अंदर भी। अभी कोई रीजन्स प्रोवाइड नहीं किए गए कंपनी के द्वारा, लेकिन अगर नेगेटिव में आते हैं तो एक नीचे की साइड हम बात करें तो एक और सपोर्ट जोन बनेगा जो कि मेजर सपोर्ट जोन होगा। अपने 5 ईयर्स का जो लो बनाया हुआ है वहाँ तक का सपोर्ट जोन है जो कि रहेगा 30 रुपीज़ के आसपास। अगर इसको ब्रेक करेगा सो 38 तक आ सकता है, इसके अभी 30 तक जो है वो आराम से आ सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नीचे 30 रुपीज़ तक के जो है टारगेट्स दे सकता है। हम ट्रेंड देखें सो अभी जो है वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, लेकिन जो है यहाँ से ब्रेकडाउन ले लिया और यहाँ से बाइंग की ट्राई किया, लेकिन जो है वीक बना के जो है वो नेगेटिव में आ चुका है। सेकंड हम जो है वो नंबर्स के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। सो फर्स्ट हम जो मार्केट कैप की बात करें सो 2578 शेयर का जो है मार्केट कैप है। स्टॉक की पी जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, प्रोवाइड नहीं की गई है। ROC जो है वो नेगेटिव में -6.76%। ROE भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। बुक वैल्यू जो है -427 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी जो है वो 40 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। इसका 52 वीक हाई जो है वो 61 का है, लो जो है वो 37 रुपीज़ का है। सेकंड डिविडेंड अगर देखें तो वो 0% प्रोवाइड किया है कंपनी के द्वारा, कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया गया इन्वेस्टरों को। उसके नीचे हम फेस वैल्यू की बात करें जो कि है 10 रुपीज़ की। सेकंड हम ग्राफ देखेंगे PE रेशियो का। सो PE रेशियो की ग्राफ के अंदर हम 6 मंथ की बात करें सो वो -55.51 रुपीज़ के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी जो है कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के द्वारा नहीं प्रोवाइड की गई है। सेकंड नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो 5 पॉइंट्स है जो नेगेटिव बने हुए हैं, जो बहुत मेजर पॉइंट्स नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक के ऊपर दे सकते हैं। एक और जो मेन फैक्टर बनेगा जो कि होगा फंडामेंटल्स का, वो होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। किसी भी कंपनी के अंदर जो है वो 50% के ऊपर अगर प्रमोटर्स स्टेक करा हुआ है सो वो जो है वो अच्छी न्यूज़ मानी जाती है, क्योंकि प्रमोटर्स अपना जो स्टॉक है वो नहीं बेच रहे हैं। सो हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2022 से लेकर सितंबर 25 के बीच में। प्रमोटर्स की बात करें 56% से 56% पे ये कोई मेजर बाइंग या सेलिंग नहीं की गई है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 0.38% से जो है 0.04% पे आ चुका है। ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ से बाहर आ चुके हैं फॉरेनर्स। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें DIIs की, सो 13% से लेके 13% पे ये यहाँ पे मेजर बाइंग या सेलिंग नहीं की गई है। रिटेलर्स के द्वारा 2% की जो है बाइंग की गई है। ओवरऑल हम स्टॉक की बात करें सो उसने 6 मंथ के अंदर कोई रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। 5 ईयर्स की बात करें सो 319% का जो है वो रिटर्न प्रोवाइड किया है। इतना बड़ा रिटर्न्स देने के बाद जो है कंपनी थोड़ा कंसोलिडेशन करेगी, और मे बी ये इन फ्यूचर जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करें सो इसके अंदर पोटेंशियल बनेगा कि वो 100 रुपीज़ या मे बी 150 के तक भी जा सकता है। बाकी ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड की गई है।